चैनल वी द लर्नर्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन का पार्ट 2, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। ओके, तो कल जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि भाई कुछ एक रूल्स होते हैं टेंसेस के अंदर कैसे चेंज होता है, फिर जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस हैं उनके अंदर कैसे कैसे चेंज होता है, वो आज देखिए एक बार। चेंज इन टेंसेस, जो इज एम आर अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर इज एम आर है तो इनडायरेक्ट के अंदर वो क्या हो जाएगा, वाज वर। क्या हो जाएगा, वाज वर। वाज वर है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। हैड बीन, नो चेंज। ये मैंने इस सीक्वेंस में लिखे कि आपको याद हो जाएंगे। इज एम आर, वाज वर है तो हैड बीन है तो नो चेंज। उसके बाद है हैज हैव, हैड में हैड, नो चेंज। हैज हैव, हैड में हैड, नो चेंज। डू और डज, डिड के अंदर, डू और डज डिड के अंदर डिड, हैड डन। ये जो डन है, डू डिड डन, डन मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डिड किस में हो जाएगा, हैड डन, नो चेंज। डू डज डिड डिड हैड डन नो चेंज। फिर से एक सीक्वेंस में लिखा मैंने इनको। विल सेल, वुड या शुड में। विल सेल किस में चेंज होगा, वुड या शुड में। अब विल वुड में भी हो सकता है और जो सेल है वो शुड में भी। अब ये दोनों सेल वुड में भी चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करेगा अपने कंटेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, फिर है मे, माइट में और कैन, कुड में। वुड, शुड, माइट, कुड, और टू, यूज टू, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। मस्ट को मस्ट में भी चेंज कर सकते हैं और हैड टू में भी, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। ओके, अब है चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, जिसको हम चेंज करेंगे दैट के अंदर। हेयर, देयर, नाउ, देन, दीज, दोज, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day। और द नेक्स्ट आ जाए तो द फॉलोइंग, कई बार होता है द नेक्स्ट डे, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे द फॉलोइंग डे। तो ये आपको याद करने हैं। क्लियर। अब जो चेंज इन टेंसेस होता है, इसके लिए आपको मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, या फ्यूचर टेंस में है, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये जो टेंस में चेंज होगा ये कब होगा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी हम ये टेंस का चेंज करेंगे। क्लियर। अगर ये याद हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक सिंपल सा तरीका है कि जितने भी, मान लो आपके प्रेजेंट की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी आप पास्ट में चेंज कर दोगे। अब जैसे फर्स्ट सब टाइप क्या होती है, सिंपल होता है ना, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट के अंदर। प्रेजेंट की जितनी सब टाइप्स हैं सारी की सारी कहां चेंज हो जाएंगी, पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। और फिर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट के अंदर। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कब होंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसके हिसाब से टेंस चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यही रूल्स हैं ये। अब उसके बाद जो सिंपल पास्ट है इसको चेंज कर दो थर्ड वाले में। अगर सिंपल पास्ट है डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो वो इनडायरेक्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि फर्स्ट वाले को थर्ड वाले में चेंज कर देंगे और सेकंड वाले को फोर्थ वाले में। ये हो जाएगा चेंज। भाई प्रेजेंट को हमने किस में चेंज कर दिया, जो उसके रिस्पेक्टिव में पास्ट में था। ठीक है, अब पास्ट वाले को कैसे चेंज किया, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर। अब देखो यही रूल्स हैं, ये जो मैंने बताए हैं ये सेम है। जैसे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होती है, क्या पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, बताओ। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, अब इज एम आर किस में चेंज हो गया,
वाज वर्ब में, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। अब दोनों में सेम रहेगा वो तो इज एमआर हमने किस में बदल दिया? वाज वर्ब के अंदर। क्लियर? यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट था वो किस में बदल दिया? पास्ट के अंदर। और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस था जैसे इज एमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में तो यही होता है, वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तो सेम रहेगा ही। ठीक है, अब इस ये देखो हैज हैव कौन से टेंस में आता है? परफेक्ट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसको हमने देखो हैज हैव किस में चेंज हुआ है? हैड के अंदर। अब हैड किस में आता है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। क्लियर? अब हेड के अंदर नो चेंज। अगर ऑलरेडी हेड आ जाए तो फिर उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? या आप इसको याद रख लो या इस टेबल को, बात एक ही है। क्लियर? ठीक है, अब जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम चेंज करते हैं तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जैसे सेड टू, सेड टू, ये किस में चेंज हो जाती है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब कैसा होता है भाई? जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं या कुछ पूछते हैं, वही होते हैं ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है वो किस में बदल जाएगी? या तो क्वेश्चन के अंदर, या सेड टू को हम लिख देते हैं आस्क। जो सेड टू है उसको या तो हम लिख देते हैं आस्क या इंक्वायर्ड, ठीक है, या क्वेश्चन ईडी है ना, क्वेश्चन। तो उसके हिसाब से एज पर द कंटेक्स्ट हम सेड टू को चेंज कर देते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में या तो इंटेरोगेट किया जाता है, पूछा जाता है, इंक्वायर किया जाता है, उस हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे कि अब इसमें है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क। ही आस्क मी। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, असर्टिव सेंटेंसेस में हम दैट लगाते थे, लेकिन यहाँ पे कोई कंजक्शन यूज नहीं होता। अगर WH फैमिली से अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, WH फैमिली कौन सी है? W से when, where, है ना, और H से how, इस तरीके से। तो जो WH से अगर कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो वहां पे हम कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। अगर आर में ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है या हेल्पिंग वर्ब्स है, इनसे अगर क्वेश्चन शुरू हुआ है तो हम कंजक्शन यूज करेंगे इफ या वेदर। तो दो रूल मैंने बताए हैं इसके लिए। सबसे पहले सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में बदल जाएगी? या तो उसको आस्क में बदल दो, इंक्वायर्ड में बदल दो, या क्वेश्चन के अंदर बदल दो। ठीक है, फिर सेकंड रूल है कंजक्शन का। कंजक्शन कोई यूज नहीं होगा अगर WH फैमिली से शुरू हुई है डायरेक्ट स्पीच। कब यूज होगा? अगर मॉडल ऑक्सिलरी है या कोई हेल्पिंग वर्ब है उससे क्वेश्चन शुरू होता है तो तब हम क्या यूज करेंगे? कंजक्शन। और वो कंजक्शन क्या होगा? इफ या वेदर। तो यहाँ पे जो कंजक्शन यूज करते हैं हम इस टाइप के सेंटेंसेस में वो क्या है? इफ या वेदर। अगर कोई कंडीशन है तो हम यूज करते हैं इफ, और वेदर जहां पे चॉइस होती है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वेदर। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे देखो ही आस्क मी, अब W से शुरू हो रहा है क्वेश्चन तो कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा, एज इट इज यही लिखेंगे हम। तो क्या लिख देंगे? ही आस्क मी, हाँ, वेयर। अब एक चीज, जैसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को, तो हमें जो ये क्वेश्चन मार्क है इसको हटाना होता है और सिंपल एक स्टेटमेंट में अपने आंसर को लिखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क कब हटेगा? जब पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगी। पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। अब मान लो अगर मैं बोलता हूं, यहां देखे, आई एम ए स्टूडेंट। अगर मैंने ये बोला आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, यस सर। सिंपल स्टेटमेंट है, लास्ट में फुल स्टॉप आया, पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई। ठीक है, अगर वर्ब पहले आ जाए एम आई अ स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया ना। यस सर। इसमें क्या हुआ? वर्ब पहले आ गई और बाद में क्या आया है? सब्जेक्ट। क्या आया है? सब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव फॉर्म हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है, और हमें क्या करना है? उसको एक सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, तभी तो एक सिंपल स्टेटमेंट बनेगी। तो इसमें क्या करेंगे हम? पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा? सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। कल जो रूल बताया था, सन बाई 1 2 3, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी। तो क्या हो जाएगा ये? आई। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम आई, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है
सब्जेक्ट के हिसाब से फिर क्या आएगी, वर्ब। क्या आएगी, वर्ब। तो क्या इज एमआर किस में चेंज हो जाएगा, किसमें, वाज वर्ब। तो वेयर आई वाज गोइंग। क्लियर, यस सर। देखिए एक बार, he asked me where I was going। क्लियर, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट देखें, अब इसमें क्या किया कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो पहले दे दी और जो रिपोर्टिंग क्लोज है वो बाद में। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम रूल रहेगा इसके लिए भी। क्या रहेगा, पहले हम अपना जो रिपोर्टिंग क्लोज है उसको चेंज करेंगे। सी आस्क्ड मी ऑलरेडी दे रखा है इसने, तो यहां से हमने लिखना शुरू किया, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, अब WH से फिर से शुरू हुआ है तो कोई कंजक्शन नहीं आएगा, तो क्या आएगा फिर से, वेयर। अब सब्जेक्ट को लेके आएंगे पहले, वर्ब बाद में आएगी। तो सब्जेक्ट क्या है, यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। भाई सब्जेक्ट किसके साथ, यू क्या है, सॉरी यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, मान लो ये सेकंड पर्सन है। अब ऑब्जेक्ट देखें, रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो यू को हमें चेंज करना मी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा ये आई, वेयर आई, और लीव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लीव। अब बोलोगे सर डू, आपने बताया था कि डू और डज डिड में चेंज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, डू को मैंने डिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हम यहाँ लगा चुके हैं। और डू या डज क्या है, ये जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट का, एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इनको यूज करते हैं। क्लियर, तो डायरेक्ट क्या हुआ, अब ये सेंटेंस किस फॉर्म में था, जो डायरेक्ट स्पीच थी प्रेजेंट टेंस में थी। ठीक है, अब इसको हमने किस में बदल दिया, पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट में थी, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट की फॉर्म क्या रहती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या आ गया, ये लीव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लीव। क्लियर, यस सर। सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव। ठीक है, अब इसी को दूसरे वे में कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बताओ, वेरी गुड। आस्क्ड को हम किस में भी चेंज कर सकते हैं, एनक्वायर्ड। तो क्या लिखेंगे, सी एनक्वायर्ड ऑफ मी वेयर आई लिव। या ऑफ मी अगर नहीं लिखना चाहते तो सिंपली सी एनक्वायर्ड वेयर आई लिव। भाई उसने इंक्वायरी की, पूछा कि मैं कहाँ रहता था, पास्ट की बात है, तो सी इंक्वायर्ड वेयर आई लिव, या सी इंक्वायर्ड ऑफ मी वेयर आई लिव, या सिंपली लिख दो सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट देखें, ही सेड आर यू ए फूल, तो उसने पूछा कि क्या तुम एक फूल हो, मींस मूर्ख। तो अब क्वेश्चन है, तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क। ही आस्क, अब ए से शुरू हुआ है, यहाँ ध्यान दे, WH फैमिली से शुरू नहीं हुआ है, ए से शुरू हुआ है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो मैंने क्या बताया था, इफ या वेदर का यूज करेंगे। इफ, ठीक है, किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का। इफ कहाँ होगा, अगर कंडीशन है, और वेदर जहाँ पे चॉइस होती है दो। भाई अगर मैं बोलूँ वेदर इट रेन्स और नॉट, आई विल गो आउटसाइड, चाहे बारिश हो या ना हो। ठीक है, दो चॉइस है, भाई हो या ना हो, मैं फिर भी बाहर जाऊंगा, वेदर इट रेन्स और नॉट, आई विल गो आउटसाइड। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं इफ इट डज नॉट रेन आई विल गो आउटसाइड, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं बाहर जाऊंगा, तो कंडीशन होगी। तो कंडीशन के लिए इफ और वेदर, अगर दो चॉइसेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें, उसने मुझसे पूछा आर यू ए फूल, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरी गुड, इफ। अब पहले सब्जेक्ट को आई इज एम आर वाज वर्ब में, बाकी एज इट इज और फुल स्टॉप। सी आस्क्ड इफ आई वाज अ फूल, सी आस्क्ड if I was a fool. Sorry, he asked if I was a fool. Clear? Yes sir. Next देखें, she said may I go, परमिशन पूछी है उसने कहा क्या मैं जा, अब पास्ट में बोला उसने ये, तो देखिए अब said किस में हो जाएगा, ask। तो थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस भी यूज कर लिया करो, भाई उसने ये बात तो बोली है, भाई ये उसने शब्द बोले कि may I go, क्या मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, लेकिन कब, उसने पास्ट में बोले हैं ये सब। सेड आ गया ना, इससे पता चला भाई ये पास्ट की बात है, हो चुकी है। तो यानी कि उसने कहा था कि क्या वह जा सकती है, इस तरीके से बनेगा इसका। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यही है कि कोई बात हो चुकी है, हम उसको अपने शब्दों में बता रहे हैं। ठीक है, तो अपने शब्दों में कैसे बताएंगे, भाई उसने पूछा था कि क्या वह जाए, यही ऐसे ही तो बताएंगे।
तो उसने पूछा था कि क्या वह जाए, तो क्या आएगा? सी आस्क्ड, फिर से मॉडल वर्ब से हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ ना, तो क्या कंजक्शन आएगा? इफ। सी आस्क्ड इफ, अब पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, सी मे का क्या हो जाएगा? माइट गो। वेरी गुड, इफ सी माइट गो। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम व्हेन डिड यू कम, मैंने उससे पूछा था। फिर जो उस समय बोले गए डायलॉग थे ये है कि तुम कब आए, लेकिन पास्ट की बात है ये, तो मैंने उससे पूछा था कि वह कब आया, इसी तरीके से बनेगा। तो क्या करेंगे इसको? आई आस्क्ड हिम, अब WH से शुरू है तो एज इट इज, कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा। व्हेन, अब पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम, तो क्या हो जाएगा? ही। अब डिड किसमें चेंज होगा? हेड। डिड होगा हैड डन। अब बोलो सर डन, डन बेटा वर्ब की क्या है? डू डिड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखें तो व्हेन ही हैड, अब यहाँ पे कम केम कम, कम की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या रहेगी? कम केम कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्हेन ही हैड कम। क्लियर? फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव से हम एक सिंपल स्टेटमेंट में करेंगे उसको। यस सर। ठीक है? यस सर। सो क्या हो गया? आई आस्क्ड हिम व्हेन ही हैड कम। समझ में आ रहा है? यस सर। रवि सेड टू लक्ष्य कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, रवि ने लक्ष्य से पूछा था भाई कि क्या वह इस सम को सोल्व कर सकता है। ठीक है, सो क्या बन जाएगा इसका क्वेश्चन? भाई उसने उससे क्वेश्चन किया था कि क्या वह उस सम को सोल्व कर सकता था, पास्ट की बात है, ये हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा? रवि क्वेश्चन, आस्क्ड लिख सकते हो या आप क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, लक्ष्य। अब कैन, कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है ना, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो क्या कंडीशन यूज करेंगे? इफ या वेदर, तो कंडीशन थी भाई कर सकता है या नहीं सोल्व। इफ यू क्या है? सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? लक्ष्य। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ये वेरी गुड, ही। अब वर्ब को लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? कैन का कुड सोल्व। दिस किस में बदल जाएगा? दैट क्वेश्चन और फुल स्टॉप। ये देखिए दिस किस में बदल गया? दैट के अंदर। सो रवि क्वेश्चन लक्ष्य इफ ही कुड सोल्व दैट क्वेश्चन। ये चीज समझ में आ रही होगी ना कि पहले हम सब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं, बाद में वर्ब को चेंज कर रहे हैं ताकि पीछे से क्वेश्चन मार्क हट जाए। भाई पहले अगर वर्ब आ गई तो फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव बन जाएगा, और अगर पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आई तो एक सिंपल स्टेटमेंट में बन जाएगा, तो हमें सिंपल स्टेटमेंट ही बनानी है। क्लियर? तो पहले इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क तभी हटेगा जब एक सिंपल स्टेटमेंट बनेगा, और उसके लिए पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। बात आ रही है समझ में? बोलो। ठीक है, अब देखिए नितिन सेड टू हर मदर वेयर आर माई बुक्स, नितिन ने अपनी मदर से पूछा कि मेरी बुक्स कहाँ है। ठीक है, अब इसको वैसे हिंदी में कन्वर्ट करके देखो एक बार। नितिन ने अपनी मदर से पूछा था कि उसकी किताबें कहाँ हैं। ठीक है, पास्ट की बात है ये, तो किस तरीके से हो जाएगा? भाई नितिन ने उसकी मदर से पूछा था कि उसकी किताबें कहाँ कहाँ थी, हो जाएगा ना। भाई कहाँ थी, उस समय की बात है, ये पहले पूछा था उसने, अब उसको मिल गई है उसकी किताबें, पेपर आ गए हैं, पढ़ेगा वो। ठीक है, तो नितिन वेरी गुड आस्क्ड हर मदर। अब WH से शुरू है तो एज इट इज, कोई कंजक्शन नहीं आएगा। वेयर, अब पहले लेके आएंगे सब्जेक्ट को। माई, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नितिन, तो क्या आ जाएगा? हिज, पॉजेसिव केस दिखाना हमें, हिज। अब बुक्स और इज MR किसमें चेंज होता है? वाज वर्ब में, तो क्या आ जाएगा? वेयर हिज बुक्स वर। क्लियर? यस सर। बोलो। यस सर। तो नितिन आस्क्ड हर मदर वेयर हिज बुक्स वर। अब बोलोगे सर पहले क्या आया, ये आपने इसके हिसाब से इसको चेंज कर दिया, फिर आपने वर्ब क्यों नहीं चेंज की? ठीक है, वर्ब लास्ट में क्यों गई है? क्योंकि हमें पोजेशन दिखाना है। अब पोजेसिव केस आया है तो भाई हक दिखाना है, हक किसका दिखाएं? किसका दिखाना है? बुक्स का, है ना? बात आ रही है समझ में? यस सर। अब यहाँ पे पहले बुक्स क्यों आया, पहले आर क्यों नहीं आया? क्योंकि बुक्स पॉजेसिव केस है, ये हक दिखाना, ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप बुक्स की, किताबों के बारे में पूछ रहा है ना वो कि मेरी किताबें कहाँ हैं, हक दिखा रहा है वो। तो जब भी पॉजेसिव केस आएगा तो पहले जो जिस चीज का पोजेशन दिखाया जाए वो करेंगे हम चेंज। ठीक है, और फिर बाद में ये वर्ड, तो वेयर हिज बुक्स वर। नेक्स्ट, दक्ष सेड टू दिनेश
डिड यू वॉच ए मूवी ऑन टेलीविजन, क्या तुमने एक मूवी देखी टेलीविजन पे? पास्ट की बात है, तो क्या बोला उसने? दक्ष ने दिनेश से पूछा कि क्या तुमने टेलीविजन पर एक मूवी देखी थी? पास्ट की ऐसे ही तो बनेगा, तो क्या हो जाएगा? दक्ष, वेरी गुड, आस्क दिनेश। अब इफ या वेदर आएगा या नहीं? बोलो क्या आएगा? इफ। अब यू किसके हिसाब से चेंज होगा? यू क्या है? सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट क्या है? दिनेश। तो इफ ही, अब डिड है, पहले सब्जेक्ट को चेंज कर दिया हमने, अब वर्ब को चेंज कर रहे हैं। तो इफ डिड किस में होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ ही हैड, अब वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉच्ड अ मूवी ऑन टेलीविजन, फुल स्टॉप। तो दक्ष आस्क्ड दिनेश इफ ही हैड वॉच्ड अ मूवी ऑन टेलीविजन। क्लियर? नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, भाई उसने मुझसे कहा था कि क्या तुम आ रहे हो? भाई मुझसे कहा था, तो मैं इस बात को कैसे बताऊंगा कि उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं आ रहा था उस समय की बात है। तो ही आस्क्ड मी, अब आर से शुरू है, ठीक है, WH से शुरू नहीं होगा तो हम क्या यूज करेंगे? इफ या वेदर। तो क्या आएगा? वेदर के बाद अब यू है, यू क्या है? सेकंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या है? मी। भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वेदर आई, फिर अब वर्ब क्या है? आर किस में चेंज हो जाता है? वाज वर्ब में, आई वाज कमिंग, फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग। अब हमने वेदर यूज किया है, मैंने बताया था कि जब भी दो चॉइसेस होती हैं, भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, दो चॉइसेस है ना उसके पास, कि वो आ भी सकता है उनके साथ, ना भी आए। तो इसलिए वेदर आई वाज कमिंग, तो उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं आ रहा हूं या नहीं, ठीक है। अंकुश सेड टू मी डू यू नो मी, अंकुश ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो अंकुश ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसे जानता था, यही बनेगा। तो देखें अब, अंकुश सेड टू किस में बदल जाएगा? किसमें? आस्क्ड। अंकुश आस्क मी, अब ये है डू, WH नहीं है, तो WH नहीं है तो क्या जाएगा? इफ या वेदर, भाई इफ आएगा, कंडीशन है इफ यू किसके क्या है? सेकंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो क्या हो जाएगा? आई। नो किसमें? सेकंड फॉर्म क्या होगी? न्यू। और मी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अंकुश सब्जेक्ट है, तो मी क्या हो गया? हिम। इफ आई न्यू हिम। क्लियर? भाई न्यू आ गया ना, ये डू हमने क्यों लीव किया है हेल्पिंग वर्ब को? भाई ये सिंपल किस टेंस में है? ये जो डायरेक्ट स्पीच है, डू यू नो मी, सिंपल प्रेजेंट है। अब सिंपल प्रेजेंट को हमें किस में बदलना होता है? सिंपल पास्ट के अंदर। अब सिंपल पास्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब सब्जेक्ट आ गया आई, किसके हिसाब से आया? यू के हिसाब से। यू क्या है? सेकंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखे मी है, तो यू मी के हिसाब से क्या हो गया? आई। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू। और मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है? अंकुश, तो क्या हो जाएगा? हिम। तो अंकुश आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। क्लियर? ओके। लवी सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। अब लवी ने मुझसे पूछा, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, कि पुलिस ने पूछा या किसी और ने पूछा, तो वो क्या होते हैं भाई? ज्यादातर वहां पे भी देखा होगा आपने, प्लेटफॉर्म पे जाते हो आप, वहां पे इंक्वायरी लिखा होता है कि इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए यहाँ आए, ठीक है। तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? एनक्वायर्ड। क्या लिख सकते हैं? एनक्वायर्ड, जैसे उसमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हो उस हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? लवी सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। लवी ने मुझसे कहा था कि ट्रेन कब आएगी, तो क्या हो जाएगा? लवी एनक्वायर्ड, वेरी गुड, एनक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। WH से शुरू है तो एज इट इज व्हेन। अब पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट व्हेन द ट्रेन, फिर वर्ब को चेंज करेंगे, विल किस में जाएगा? वुड, फिर अराइव, व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। लवी एनक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। क्लियर? अब एनक्वायर्ड के बाद बेटा ऑफ लगाया मैंने, ऑफ मी, इसको आप लिखना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली आप ऐसे ही बोल सकते हो, लवी आस्क्ड मी, एनक्वायर्ड ऑफ मी, या
भाई मुझसे पूछा, इसलिए ये प्रीपोजिशन यूज होता है। अदरवाइज आप सिंपली भी लिख सकते हो लवी आस्क्ड मी, ठीक है, या लवी एनक्वायर्ड व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। लवी एनक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, ये प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंस में करेक्ट होगा। क्लियर? Yes, sir. नितिन क्लियर? Yes, sir. नितेश नेबर सेड डू यू लाइक टू स्टडी। नितेश के नेबर ने कहा, उससे पूछा भाई डू यू लाइक टू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है? तो क्या हुआ, नितेश नेबर क्या हो जाएगा अब, आस्क्ड, भाई उससे पूछा उन्होंने। डू है यानी कि डब्ल्यू एस से नहीं शुरू हुआ है, किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ, तो क्या जाएगा इफ या वेदर, तो क्या आएगा इफ। अब पहले हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, सब्जेक्ट क्या है यू, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या हो जाएगा अब इसका बताओ। नितेश नेबर आस्क्ड इफ, क्या है, नितेश के नेबर ने किससे पूछा, भाई कॉमन सेंस है, नितेश से ही तो पूछा, तो नितेश क्या हो गया हमारे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यू की क्या हो जाएगा ही। अब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद इफ ही लाइक्ड टू स्टडी, तो क्या बन जाएगा नितेश नेबर आस्क्ड इफ ही लाइक्ड टू स्टडी। ये यू किसके हिसाब से चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, वही जिससे पूछा गया वही तो है ना ऑब्जेक्ट। नितेश के नेबर ने उससे पूछा था, तो नितेश नेबर तो क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, पूछने का काम वर्ब से पता चला, और जिससे पूछा है नितेश यानी कि वो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? Yes, sir. अब ये बताओ लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क। Yes, sir. अब आप बोलोगे सर ये भी क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो इसको आप चेंज करके बताओ मेरे को कैसे चेंज होगा ये। वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द रूम। हैप्पी सेड टू रोहित, हैप्पी ने रोहित से कहा कि क्या आप मतलब अपने शूज उतार सकते हैं रूम में एंटर करने से पहले। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं बेटा, ये एक्चुअल में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते, ठीक है। तो यानी कि हैप्पी का जो रोहित को कहने का मतलब है वो सिंपल सा यही है कि अपने शूज उतार लो, पता नहीं समझ में। तो यानी कि एक तरीके की रिक्वेस्ट होती है, जैसे हम बोलते हैं वुड यू प्लीज स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, ये बोल दिया मैंने, तो एक रिक्वेस्ट होती है। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, वो इंटेरोगेटिव की बजाय इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो वैसे आज इसको चेंज करके दिखा देते हैं, तो क्या होगा ये, तो उसने उसको रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, तो जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो अब सेड टू ना तो आस्क्ड में, क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं है, ना एनक्वायर्ड में, ना क्वेश्चन में, भाई कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिंपली एक रिक्वेस्ट है। तो क्या हो जाएगा हैप्पी रिक्वेस्टेड, क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट होती है। हैप्पी रिक्वेस्टेड रोहित, तो सेड टू किसमें हो गया रिक्वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो वुड है वो इंटेरोगेटिव नहीं फॉर्म कर रहा, वो एक सिंपली रिक्वेस्ट होती है, हम इस तरीके से रिक्वेस्ट पेश करते हैं। तो हैप्पी रिक्वेस्टेड रोहित, अब क्या जाएगा बताओ। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं टू इंफिनिटिव बना देते हैं, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे हम क्या लगा देते हैं टू। अब वर्ब क्या है टेक, टू टेक ऑफ। अब योर क्या होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है रोहित, भाई रोहित को बोला उसने, तो क्या हो जाएगा हिज शूज बिफोर, बाकी का सेम रहेगा, बिफोर एंटरिंग द रूम फुल स्टॉप। तो यानी कि हैप्पी ने रिक्वेस्ट किया रोहित को, हैप्पी रिक्वेस्टेड रोहित टू टेक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग द रूम। क्लियर? क्लियर है बेटा ये? क्लियर? Okay. So guys, keep supporting our channel. Subscribe to our channel. Thank you.